दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत वेलकम है डेली एनालिसिस के इस वीडियो में फ्रेंड। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड वी देखिए लगातार अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड, अपने ऑडियंस के लिए मार्केट की डेली एक्टिविटीज से अपडेटेड करवाता है ताकि आप अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस को प्रॉपरली ले पाए फ्रेंड। हो सकता है फ्रेंड कि समटाइम्स हमारी एनालिसिस बहुत अच्छा जाए, हो सकता है फ्रेंड समटाइम्स हमारी एनालिसिस मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से ना भी बने। ये एक अनसर्टेनिटी का माहौल है फ्रेंड, एक अनसर्टेनिटी का मार्केट है। और इसीलिए अगर हमारी कोई एनालिसिस प्रॉपर वर्कआउट नहीं करती है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रीजन जरूर होगा जिस पे हमने फोकस नहीं किया। तो आइए फ्रेंड, आज 2 अप्रैल क्या होने वाला है। और आपको याद होगा फ्रेंड, आज 2 अप्रैल मार्केट में बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं एज यूजुअल आज के मार्केट की हॉटेस्ट स्टोरी के साथ। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में, डब्ल्यूटी के बारे में। डब्ल्यूटी जो आया है फ्रेंड, यानी कि जिसको हम यूएस ऑयल के नाम से भी जानते हैं, ये $71 के आसपास इस वक्त स्टक हो रखा है, रोटेट हो रखा है। इसका रीजन क्या है फ्रेंड? जैसे मैंने आपको लास्ट वीक के वीडियो में बताया था कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से ये कहा था कि अगर वो यूक्रेन के साथ जो लड़ाई चल रही है उसमें पीस ट्रीटी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो मॉस्को के ऊपर बड़ा टैरिफ लगाया जाएगा फ्रेंड। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो भरोसा करते हैं कि मिस्टर पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि मिस्टर पुतिन जो है वो सीज फायर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। इस रीजन की वजह से फ्रेंड यूएस ऑयल जो है उसकी डिमांड बढ़ी थी, और आपको मैंने बताया था $66 पे इसको बाय करने के लिए, और ये अब $71 पे खड़ा है। आज देखने वाली बात यह है फ्रेंड कि अगर ये यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस जो है, ये जो ट्रीटी साइन होती है फ्रेंड, तो फिर यूएस ऑयल वापस अपनी एक स्टेबल जगह पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होती है तो यूएस ऑयल की जो प्राइस है वो आगे और बढ़ने वाली है। fxstreet.com की एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं फ्रेंड, जिसमें यह लिखा है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट सेज ट्रंप विल अनाउंस अ मैक्सिमम फॉर टैरिफ्स, कंट्रीज कैन देन ब्रिंग देम डाउन। तो ये जो यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी है मिस्टर बेसेंट, स्कॉट बेसेंट, इन्होंने पिछले ट्यूसडे यानी कि कल ये कहा था फ्रेंड कि वेनसडे को यानी कि आज हाईएस्ट टैरिफ जा सकता है। जैसे आपको पता है कि मिस्टर ट्रम्प की आज अनाउंसमेंट होने वाली है फ्रेंड। हाउएवर कंट्रीज कुड देन टेक स्टेप्स टू ब्रिंग द टैरिफ डाउन। तो इन्होंने एक इंटरव्यू में 18 मार्च को ये कहा था, डर्टी 15 शब्द का इस्तेमाल किया था फ्रेंड, डर्टी 15। ये डर्टी 15 क्या है? उन्होंने ये बताया था कि 15%, 15% ऐसी कंट्रीज हैं जो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं, यानी कि जहां से यूएस इंपोर्ट करता है फ्रेंड। और ऐसी कंट्रीज के ऊपर हाई टैरिफ लगाने की प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है। तो माइट भी आज वेनसडे है, आज शायद ये जो 15% कंट्रीज है फ्रेंड, इनके ऊपर 10%, 20% या माइट भी 25% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। आपको बता दो फ्रेंड, आज अगर हम अल जीजरा की वेबसाइट पे पढ़ें तो अप्रैल 2 लिबरेशन डे टैरिफ, व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नेक्स्ट। तो आज का जो दिन है फ्रेंड, इसको नाम दिया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे। अब ये लिबरेशन डे में क्या लिख रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप प्रिपेयर टू अनवील वेरी काइंड टैरिफ्स एज क्रिटिक्स वार्न ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड वॉर एंड स्लो डाउन इन ग्रोथ। तो ये जो क्रिटिक्स हैं फ्रेंड, जो इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, वो ये कह रहे हैं कि ये जो लिबरल डे आज मिस्टर ट्रंप बनाने जा रहे हैं, ये ट्रेड वॉर की शुरुआत कर सकता है और इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक सकता है। अगर आप इस पूरी अल जजीरा की वेबसाइट को पढ़े फ्रेंड, तो यहां पे लिखा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई स्वीपिंग टैरिफ्स ऑन यूएस इंपोर्ट एंड अप्रैल, टू विच ही हैज कॉल्ड लिबरेशन डे। बट if US trade partners decide to hit back with tit for tat countermeasures, a global trade war will lift inflation and slow growth, one expect। तो यहां पे फ्रेंड ये बताया जा रहा है इस वेबसाइट के अकॉर्डिंगली कि अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने डर्टी 15 कंट्रीज के ऊपर बड़ा टैरिफ लगाया और इसके बदले में उन कंट्रीज ने भी यूएस के साथ बड़े टैरिफ्स के गेम को शुरू कर दिया फ्रेंड, तो टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। तो यहां पे फ्रेंड पूरे वर्ल्ड में
एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है, जो महंगाई को बढ़ा सकती है, इकोनॉमिकल ग्रोथ को रोक सकती है। और आज का दिन स्पेशली फॉर फॉरेक्स ट्रेडर फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप आज कोई ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने के बाद ये अनाउंसमेंट आएगी और माइट भी पॉसिबल है मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड आज मार्केट का इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है। तो देखिए आज फॉरेक्स फैक्ट्री की ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वेडनेसडे अप्रैल 2 5:45 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। आपको पता है फ्रेंड, एवरी मंथ के फर्स्ट फ्राइडे के दिन नॉन फार्म पेरोल की न्यूज आती है और उससे ठीक 2 दिन पहले एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज आती है, जो एक प्रकार का सर्वे होता है फ्रेंड। पिछले महीने का एडीपी का डाटा था 77,000 का, यानी 77K का फ्रेंड। आज यूएस फेडरल रिजर्व ने एक्सपेक्ट किया है 118K का फ्रेंड। तो मजे की बात यह है देखना कि एक्चुअल का डाटा क्या यूएस के फेवर में आएगा या यूएस के अगेंस्ट आएगा। तो इसे समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं फ्रेंड ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे। और अगर आप यहां पे देखें तो 2 अप्रैल 12:15 PM में मार्च महीने का एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आने वाला है। प्रीवियस डाटा था 77K का, फोरकास्ट किया गया है 105K। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहता है कि ये बहुत कम आने वाला है फ्रेंड, 60K आएगा। यानी कि ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली यूनाइटेड स्टेट का जो एडीपी का डाटा है आज वो नेगेटिव आता दिखाई दे रहा है फ्रेंड। और अगर ये डाटा नेगेटिव हुआ और इसके बीच में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट आ गई जो कि नेगेटिव रही, तो गोल्ड आज आपको एक नया हाई बनाता मिलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड। और इसी न्यूज को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं fxstreet.com पे। fxstreet.com में एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट चेंज में अगर आप इसको रीड करें फ्रेंड, तो यहां पे लिखा है अप्रैल 2 12:15 GMT में वेडनेसडे को ये न्यूज है। फोरकास्ट है 105K का फ्रेंड एंड द लास्ट डेविएशन वाज नेगेटिव। यानी कि दोस्तों fxstreet.com भी इसको नेगेटिव बता रहा है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट भी इसको नेगेटिव बता रहा है। इसका मतलब है आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बड़ी मूवमेंट आपको न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिलेगी। इसीलिए फ्रेंड मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आज मैं आपको किसी भी प्रकार का ट्रेड भी देखे कि एनालिसिस नहीं दे रहा हूं। क्योंकि अगर मेरी एनालिसिस गलत हुई फ्रेंड, और मुझे पता है हमारे बहुत स्टूडेंट इस एनालिसिस को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए आज हम किसी भी प्रकार की टेक्निकल एनालिसिस आपको शो नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कल फ्रेश एनालिसिस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।